नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर व आफियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है पेट्रोलियम इंडस्ट्री के मुतालिक। पेट्रोलियम इंडस्ट्री में जो मेजर चीज़ हमने आज स्टडी करनी है ये है पेट्रोलियम कि पेट्रोलियम क्या चीज़ है और ये कैसे वजूद में आती है। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पेट्रोलियम का, कि पेट्रोलियम में क्या है, नेचुरल गैस है अंडर अर्थ क्रस्ट, नेचुरल प्रोडक्ट है, नेचुरल चीज़ है जो कि मौजूद कहाँ पे है, अंडर अर्थ क्रस्ट, यानी कि ज़मीन की तह के नीचे मौजूद है। एक बात नेचुरल प्रोडक्ट अंडर अर्थ क्रस्ट। उसके बाद पेट्रोलियम का जो मतलब है, जो मीनिंग्स है वो है रॉक ऑयल, क्योंकि ये ऑब्टेन कहाँ से होता है, हासिल कहाँ से होता है, ये ज़मीन के अंदर से हासिल होता है जहाँ पर रॉक्स मौजूद होती हैं। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये रॉक ऑयल है, क्योंकि इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अंडर द अर्थ क्रस्ट वेयर रॉक्स आर प्रेजेंट, सो इट इज़ कॉल्ड रॉक ऑयल। उसके बाद इसकी तो इंट्रोडक्शन हो गया पेट्रोलियम का। उसके बाद इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन में क्या चीज़ है। पेट्रोलियम इज़ डिफाइंड एज नेचुरल प्रोडक्ट दैट इज़ मिक्सचर ऑफ गैसियस लिक्विड एंड सॉलिड हाइड्रोकार्बन्स। ये एक मिक्सचर है गैस, सॉलिड एंड लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स का, ठीक है। इसके अलावा इसमें पानी भी एक कलील मिकदार में मौजूद होता है, साल्ट्स भी मौजूद होते हैं और अर्थ पार्टिकल्स भी इसमें पेट्रोलियम में मौजूद होते हैं जब ये ज़मीन के अंदर मौजूद होता है। हम इसकी डेफिनेशन कर रहे हैं जब ये ज़मीन के अंदर मौजूद होता है। जब बाहर आता है तो फिर इसकी डिस्टिलेशन, रिफाइनिंग, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है तो ये प्योर शक्ल में आ जाता है। मिक्सचर ऑफ गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड हाइड्रोकार्बन्स इज कॉल्ड पेट्रोलियम। इसमें पानी और साल्ट और अर्थ पार्टिकल्स भी मौजूद होते हैं। इनसॉल्युबल इन H2O, इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी कि ये पानी में हल नहीं होता, क्योंकि इसका जो ये लाइट वेट है, इसका वेट बिल्कुल पानी से भी कम है, तो इसकी डेंसिटी भी पानी से कम है, इसलिए ये पानी के ऊपर तैरता रहता है, पानी में ये हल नहीं होता। उसके बाद ओरिजिन ऑफ पेट्रोलियम, ये दूसरी हेडिंग है, पेट्रोलियम का ओरिजिन, ये कि पेट्रोलियम कैसे वजूद में आया, ठीक हो गया। इसकी एक स्टोरी है जो इस पोर्शन में लिखी हुई है। डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, आज से कोई मिलियन ईयर्स अगो पहले जो डेड प्लांट्स थे, जो प्लांट्स मर गए, जो एनिमल्स मर गए, ठीक हो गया, तो वो ज़मीन में दफन हो गए, ज़मीन में गड़ गए। और टाइम के साथ साथ जो वक्त गुज़रता रहा, इन डेड प्लांट्स और एनिमल्स की डिकम्पोजिशन हुई अंडर हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, एयर की प्रेजेंस में, और कुछ बैक्टीरिया थे उनकी इफ़ेक्ट की वजह से डिकम्पोजिशन हुई। अब जानते हैं बैक्टीरिया डिकम्पोजिशन करते हैं, तो उन बैक्टीरिया वगैरह या हाई प्रेशर टेम्परेचर की वजह से इन डेड प्लांट्स और एनिमल्स की डिकम्पोजिशन हुई, और जो इनके रिमेन्स थे अब वो ज़मीन के अंदर गड़ चुके हैं, तहों में, रॉक्स में दब चुके हैं। वो दब जाने की वजह से और इतने प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से और बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन की वजह से वो रिमेन्स जो थे वो डार्क ब्राउनिश विस्कस ऑयल में तब्दील हो गए, ठीक हो गया। अब ये वहाँ से स्टोरी स्टार्ट हो रही है कि जो रिमेन्स थे प्लांट्स एंड एनिमल्स के, वो हाई प्रेशर टेम्परेचर की वजह से डार्क ब्राउनिश विस्कस ऑयल में तब्दील हो गए। हमने इस डार्क ब्राउनिश विस्कस ऑयल को क्या नाम दिया? क्रूड ऑयल का नाम दिया। अब अगर एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन कर ले कि क्रूड ऑयल क्या होता है, क्रूड ऑयल इज़ अ डार्क ब्राउनिश विस्कस ऑयल दैट इज़ फार्म्ड फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक हो गया। या हम कहते हैं कि ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर जो रिमेन्स थे वो क्या हो गए, डार्क ब्राउनिश विस्कस ऑयल में तब्दील हो गए। और इस विस्कस जो डार्क ब्राउनिश विस्कस ऑयल है हमारे पास, इसको हम कहते हैं क्रूड ऑयल। तो ये क्रूड ऑयल की डेफिनेशन हो गई। अब क्रूड ऑयल जो होता है ये प्योर नहीं होता, ठीक है, इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ मौजूद होती हैं, अर्थ पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। तो क्या होता है कि हमें इस क्रूड ऑयल को रिफाइनरीज़ की मदद से रिफ़ाइन करना होता है, यानी कि प्योर करना होता है रिफाइनरीज़ की मदद से क्रूड ऑयल को। अब क्रूड ऑयल पर रिफाइनिंग का प्रोसेस और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो गई। रिफाइनिंग क्या चीज़ है? रिफाइनिंग है कि हम क्रूड ऑयल के जो कंपोनेंट्स हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, उनको सेपरेट कर दें। वो किस तरह करते हैं? वो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मदद से करते हैं।
What is refining? Refining is a process of separating the products or content of crude oil. क्रूड ऑयल के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो क्रूड ऑयल के में मौजूद अज्जा होते हैं, यूँ समझ लें कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, अज्जा होते हैं, उनको हम सेपरेट करते हैं रिफाइनिंग के प्रोसेस से। रिफाइनिंग का प्रोसेस कहाँ होता है? रिफाइनरीज में होता है। और किसकी मदद से होता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मदद से होता है। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच the content of substance are separated with the help of boiling point। ठीक है, उन सब्सटेंस में जो भी अज्जा मौजूद हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट की मदद से हम उनके अज्जा को हल्का सेपरेट कर देते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बॉइलिंग। ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बॉइलिंग पॉइंट पर बेस्ड होता है। बिलफर हमारे पास एक सब्सटेंस है, उसमें बहुत सारी चीज़ें अज्जा उसमें शामिल है। अब हमने क्या करना है? उन अज्जा को सेपरेट करना है। तो हम ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वाला तरीका अपनाएंगे। वो कैसे अपनाएंगे? हम हीट करेंगे। अब अगर एक कंपोनेंट का जो है ना टेम्परेचर या बॉइलिंग पॉइंट आप कह लें 100 है, जो ही हम बॉइलिंग पॉइंट 100 तक जाएगा हमारा, तो फिर क्या होगा कि वो प्रोडक्ट हमारे पास सेपरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इस तरह अगर दूसरे प्रोडक्ट या कंपोनेंट कह लें, बेहतर लफ्ज़ है, कंपोनेंट का टेम्परेचर अगर 75 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 75 पर वो अलग हो जाएगा। अगर किसी कंपोनेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 500 डिग्री सेंटीग्रेड है, जब हमारा टेम्परेचर 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाएगा तब वो प्रोडक्ट भी सेपरेट हो जाएगा। इट मीन्स कि ये बेस्ड है बॉइलिंग पॉइंट्स पर। द प्रोसेस इन विच वी सेपरेट्स द कंपोनेंट्स ऑफ अ सब्सटेंस एंड बेस्ड ऑन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। ये होगी आपका रिफाइनिंग और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। रिफाइनिंग इज़ अ प्रोसेस, इसमें हम क्रूड ऑयल के कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं। जहाँ हेल्प किस चीज़ की लेते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बॉइलिंग पॉइंट्स की मदद से। अब क्रूड ऑयल 6 कंपोनेंट्स हैं क्रूड ऑयल के। नंबर 1 पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम ईथर, गैसोलीन, केरोसिन, डीजल, फ्यूल ऑयल, रेजिडुअल ऑयल। ये चीज़ें हैं आपके पास। आप कह सकते हैं कि ये कंपोनेंट हैं क्रूड ऑयल के। ठीक है, अब जब क्रूड ऑयल को हीट करते हैं, जब इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, जब हम बॉइलिंग पॉइंट हमारा 350 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाएगा, डीजल ऑयल आपका अलग हो जाएगा, आपको डीजल ऑयल ऑब्टेन हो जाएगा। अब जब आपका टेम्परेचर 170 बिलफर्ज है या 250 है, ये 170 से 250 के दरमियान जब टेम्परेचर जाएगा हमारे पास केरोसिन आ जाएगा। इसी तरह जब 25 डिग्री सेंटीग्रेड है वो होगा, हमारे पास पेट्रोलियम गैस आ जाएगी। तो यह चीज़ होती है हम जिस तरह की मदद से हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को करते हैं। उसके अलावा जब ये ज़मीन के अंदर मौजूद होता है, ये पानी में डिज़ोल्व तो नहीं होता, ये पानी के ऊपर रह जाता है। इनको क्रूड ऑयल को ड्रिल्स वगैरह लगा कर भी हम बाहर निकाल सकते हैं। जब ड्रिल्स ये है लगाएंगे आपके तो पास सबसे पहले जो फ्रैक्शनल गैसेस होंगी डिस्टिलेशन वो आ टावर। जाएंगी। इसमें हम गैसेस जब पेट्रोलियम या कम्प्लीटली क्रूड आप ऑयल बाहर को निकल आएंगी, फर्नेस फिर में क्या होगा? 400 डिग्री फिर ये सेंटीग्रेड क्रूड ऑयल तक बाहर हीट आना करते स्टार्ट हैं, हो जाएगा। तो वेपर्स क्या करते हैं? इस टावर के अंदर चले जाते हैं। अब वेपर्स कंडेंस होते हैं। अगर बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो वो जल्दी कंडेंस हो जाएंगे, आपको नीचे की तरफ प्रोडक्ट मिलेंगे जिनके फ्यूल ऑयल जो कि 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक, या डीजल ऑयल मिलेगा। अगर टेम्परेचर कम है तो जो कंडेंस होंगे वेपर कम कंडेंस होंगे, लेट कंडेंस होंगे, तब आपको पेट्रोलियम गैस वगैरह मिलेगी।